जाती हूँ ना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। इट्स लाइक सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, रेडी हो जाओ, कैब भी टाइम में आ जाता है, बहुत कम टाइम होता है उसमें ना, बहुत रश होता है। बट आज वर्क फ्रॉम होम है विच मीन्स मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत ही लेट उठी, अब बज रहे 10:30, मैं उठकर बस फ्रेश हो गए। अब ब्रेकफास्ट बनाना है, जो भी है ना आराम से डे स्पेंड करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी फन। 3 दिन ऑफिस जाती हूँ, 2 दिन है मेरा वर्क फ्रॉम होम और 2 दिन है वीक ऑफ। और अब ना वो 3 दिन भी ऑफिस जाया नहीं जाता। मंडे को होता है मेरा मंडे ब्लूज, ट्यूसडे को लगता है अरे और एक दिन आना, वेंसडे को फाइनली लगता है कि चलो थर्सडे आने वाला है, काम कर लेते। और थर्सडे स्टार्ट होते ना बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, जो भी होता है हम संतुष्टि कभी होते नहीं है। पहले 5 दिन भी हो जाता है, अब 3 दिन जाया नहीं जाता, मतलब कभी कुछ से खुश नहीं रहोगे। एनीवे अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ऑलरेडी है, बट मैं सोच रही हूँ ब्रेड खाऊँ कि दूसरा कुछ खा लूँ, क्योंकि लास्ट 3 डेज जब मैं ऑफिस जा रही थी मैं ब्रेड ही खाती थी। ईजी टू कुक है, जल्दी से बना लो, ब्रेड अंडा खा लो या कुछ तो भी खा लो। तो मैं वही कर रही थी, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे अभी आंटी भी आने वाली है 11 बजे, और जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ ना बिल्कुल भी बर्तन नहीं होता। दिस इज व्हाट आंटी हैज़ टू क्लीन। तो आई एम स्केप्टिकल कि क्या ही कर रहे हैं आंटी, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए बहुत हेल्प हो जाता है। बट 3 दिन जब ऑफिस जाती हूँ ना कुछ बर्तन होता है ना घर गंदा होता है, सो आई मेड हर जॉब वेरी ईजी। ब्रेकफास्ट बनाने आई एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरे पास दूध नहीं है और मुझे चाय पीना है। मुझे सुबह सुबह चाय पीने से अच्छा नहीं लगता। आई नो इट्स अ बैड हैबिट बट मुझे अच्छा नहीं लगता, सो मैं पीती हूँ। तो मैंने अभी जस्ट नाउ दूध ऑर्डर किया है। जैसे दूध आएगा तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और अब ब्रेकफास्ट पे और भी डिले हो जाएगा। वैसे अभी 11 बजने में 10 मिनट है, तब तक फेस धो के थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा ले। वैसे आई डोंट हैव एनी स्ट्रिक्ट स्किन केयर रूटीन जो मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, बट रिसेंटली ना मेरे स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियोस देखा होगा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट यहाँ पे पिंपल्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा दाग धब्बा भी होने लग गया। सो यूजुअली मेरे को पीरियड से पहले होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, सो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। बट अभी 1 महीना में ना सडनली पिंपल्स आने लग गए थे, यहाँ भी है 2-3, एंड इट वॉज रियली पेनफुल एंड इट वॉज बिग इन साइड। और बिकॉज मैं वीडियोस भी बनाती तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, सो आई वांटेड टू विजिट अ डॉक्टर एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड अबाउट दिस। सो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू क्योर स्किन विच इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो करंटली मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो ऐप डाउनलोड करने के बाद आई हैड टू सिलेक्ट माई प्रॉब्लम। इफ आई हैव प्रॉब्लम विद माई हेयर और माई स्किन तो डेफिनेटली मैंने स्किन ही सिलेक्ट। एंड देन दे आस्क मी सर्टेन क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है, पीरियड से पहले होता है विच इज नॉर्मल। एंड उसके बाद उन्होंने सर्टेन स्पेसिफिक फॉलो अप क्वेश्चंस पूछा एंड आई आंसर्ड देम। एंड आफ्टर दैट उन्होंने काफी प्रोब किया एंड दे आस्क्ड मी टू अपलोड द पिक्चर ऑफ माई फेस जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम से। आई डिड दैट एंड अ रिपोर्ट वाज जनरेट। एंड जैसे रिपोर्ट जनरेट हुआ इट वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिव्यू किया रिपोर्ट को एंड ही प्रेस्क्राइब्ड मी अ कस्टमाइज्ड किट स्पेसिफिकली मेड फॉर माई विच अगेन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये सारा ट्रीटमेंट कॉस्ट में लाइक 1500 रुपीज, और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। सो वंस ही प्रेस्क्राइब द कस्टमाइज्ड किट, उसमें मुझे 4 प्रोडक्ट मिले। द फर्स्ट वन इज द क्लींजर जो मैं सुबह और शाम को यूज करती हूँ टू क्लीन माई फेस, और सुबह को बस सनस्क्रीन लगाती हूँ वंस आई क्लीन माई फेस, एंड रात को बस ये 2 क्रीम लगाती हूँ। सो आई थिंक 1500 में इट्स क्वाइट अफोर्डेबल क्योंकि उसमें 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड आई हैव नेक्स्ट अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड अभी 1 महीने बाद ही, बिकॉज दिस इज माई 3rd वीक आई एम यूजिंग एंड आई कैन ऑलरेडी सी द रिजल्ट्स। एंड उसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड डाइट टिप, अगर आप फॉलो करते हो तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। एंड द प्रोसेस इज वेरी स्मूथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर बैठे ही सारा कुछ अच्छे से हो जा रहा है एंड दे कंटिन्यूअसली फॉलो अप थ्रू द ऐप कि आपको ये करना है वो करना है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। बाकी जैसा जैसा होते रहेगा मैं आप लोग को अपडेट्स देते रहूंगी। इसी के साथ मुझे ज़ेप्टो वाला भैया का कॉल आया कि सामान आ गया, तो वही रिसीव करते हैं। पहले बस 10 मिनट में मेरा मिल्क आ गया, बट उसके साथ ना मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब 36 रुपीज एक्स्ट्रा दिखा रहा, तो वो बचाने के लिए मैंने ये और 2 चीज ऐड कर दी। आई डोंट नो मैं सेव कर रही थी या स्पेंड कर रही थी। एनीवेज मुझे तेल तो चाहिए था, बट ये साग अभी नहीं चाहिए था, बट आ ही गया, तो आज लंच पे साग ही बनेगा। तो ब्रेकफास्ट में ओजी सैंडविच बनाऊंगी, ब्रेड अंडा। पहले भले मुझे खाने का दिल नहीं हो रहा था, बट अब मैंने 10-15 मिनट्स वेस्ट करने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे कुछ बनाने का दिल नहीं हो रहा, तो मैं सोची ब्रेड अंडा ही बना लेती। यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी जिसमें उबल आ चुकी। फॉर द चाय मैं उसको थोड़ा देर उबालती हूँ, इससे ना बहुत टेस्टी होता है। एकदम लो फ्लेम कर देती है और ये उबलते पे ब्रेड भी रेडी होने को है। मेकिंग ये लौकी और चना दाल का सब्जी, जिसका शॉर्ट मैं कल पोस्ट करूंगी। घर का सारा काम हो गया, मैंने खाना भी चला दिया एंड विद दिस मेरा टाइम हो गया लॉगिन का। वैसे जैसे लॉगिन करूंगी ना आई विल नॉट हैव इनफ टाइम ये वो करने के लिए, तो आई ट्राई कि लॉगिन करने से पहले मैं सारा काम खत्म कर। यहाँ पे दाल पे सीटी लग चुका, और साथ में मैं बना रही हूँ पालक जो सुबह ही ऑर्डर किया था। ये इतना फ्रेश है ना, देख के लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। बहुत सिंपल बनाऊंगी और मुझे ना फ्रेश वेजिटेबल्स खाना बहुत ही पसंद है।
का लंच इतना टेस्टी बना था। वो लौकी का दाल, पालक, पापड़ और चावल का कॉम्बिनेशन ना इतना सही लग रहा था। मैंने तो खूब संतुष्टि से खा। हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक लगाया था। अब 10 मिनट में वो ब्रेक खत्म हो जाए। लॉग इन करते बहुत सारा काम आ गया था ना, वो सो हंग्री। फिर मैंने जल्दी जल्दी से दाल पे तड़का लगाया था। वैसे मैंने सब रेडी रखा था पहले, बस जैसे ही ब्रेक लगा दाल पे तड़का लगाया, खाना खाया। दिस इज हाउ आई मैनेज माई टाइम। जो भी पूछते दीदी आप कैसे मैनेज करते हो, वैसे ही थोड़ा रील बनाती हूँ, काम करती हूँ और जो भी मैनेज करना पड़ता है। मैंने ब्रेक ला के शावर ले लिया। खाना खाने के बाद मैं काम करने बैठी थी कि मुझे इतना नींद आया था और बस लाइक अब नहीं होगा मैनेज, तो मैंने जल्दी से नहा लिया। वैसे तो मैंने बताया था मैं स्किन केयर उतना कुछ करती नहीं हूँ, बट हाँ नहाने के बाद ना ये लोशन लगाने से मुझे इतना ड्राई ड्राई सा फील होता है। चलो इसी के साथ मेरा बॉडी लोशन तो हो। फेस पे वैसे कुछ लगाती नहीं, मॉइस्चराइजर कभी कभी लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ लगाती नहीं हूँ। सीरियसली बहुत काम हो गया। नाउ आई नीड टी, वरना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। एंड दिस इज लाइक द फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। मैं लिटरली यहाँ से सनसेट देख पाती हूँ। द क्लाउड्स आर मूविंग, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मैं ना ये रोज काफी घंटों तक कर सकती हूँ। आई जस्ट लव नेचर। और जो ये टाइम है ना, इसके लिए मुझे घर पे रहना बहुत ही पसंद है। अब विदाउट गेटिंग लेट चाय बना लेती हूँ, तो मेरा सनसेट और जो व्यू है वो चला जाएगा और रात हो जाएगा। Cheers! चाय पी रही हूँ। एट स्ट्रेच बैठ के मैंने पूरा ऑफिस का काम खत्म कर दिया और अभी ना बहुत हल्का फील हो रहा है। जब काम खत्म नहीं होता है ना तो बहुत प्रेशराइज फील होता है और लगता है कब तक खत्म करूंगी। और अब बज रहा है रात का 9। तो मुझे डिनर भी पकाना है। दोपहर का कुछ है नहीं। वैसे आई डोंट लाइक ईटिंग बासी खाना, बट अगर है ना वेस्ट करने का भी दिल नहीं होता है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं ओट्स खिचड़ी बना। एक तो हेल्दी है और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। बस एक ही सीटी लगाना है। मेरे पास मूंग दाल भी है थोड़ा सा, सो आई यूज दैट। मूंग दाल का ओट्स खिचड़ी बना लूंगी। और डिनर ना जितना सिंपल हो उतना मुझे पसंद है। अब ये बात अलग है कि ऑफिस में जब जाती हूँ तरह तरह का खाना तो रहा नहीं जाता, बस खाने का दिल होता है मैं खा लेती हूँ। गिवन अ चॉइस, अगर मुझे खुद बना के खाना हो, मैं सिंपल और ईजी डिनर ही प्रेफर करूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ओट्स खिचड़ी बना लूँ। एंड या जब मैं बोलती हूँ कि मुझे ऑफिस का काम करना पसंद नहीं, व्हाट आई मीन इज मुझे ऑफिस जाकर काम करना पसंद नहीं है। लाइक वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के सेम काम तो घर पे भी करना है, तो व्हाई नॉट डू इट फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चिल करो, काम खत्म करो, एंड आई जस्ट लव। बस वही है कि ऑफिस जाकर मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। रेडी हो, सुबह बहुत रश होता है, एंड ट्रैवलिंग में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर्स मैं इन्वेस्ट करती हूँ। सो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट आई मीन। मैं जब बोलती हूँ मुझे काम पसंद नहीं है, उसके अलावा आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे पास जॉब है, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, एंड आज मैं जो भी हूँ इस जॉब के लिए हूँ। सो आंसरिंग द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मुझे ये जॉब कैसे मिला। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन शिलोंग, जहाँ पे मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सारा शिलोंग पे हुआ। एंड देन आई गॉट कॉलेज प्लेसमेंट से आई वाज प्लेस्ड इन हैदराबाद। और उसके बाद ना जो भी हुआ इट्स डेस्टिनी, एक के बाद होते रहा। बस तो सबसे पहले यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई ध्यान से करो, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, एंड इवेंचुअली यू विल बी देयर। ऐसा कोई रश नहीं है कि इसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी करना है, उसने ऐसा कर लिया मुझे ऐसा करना है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, और आपने जो भी प्लान किया ना, कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड यू विल बी देयर। चलो बहुत ज्ञान हो गया आज का। मैं जाके जल्दी से खाना बना लेती हूँ।